नमस्कार मित्रों, संवाद डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज। जैसा कि आप लोग सभी अवगत है कि हम लोग प्रत्येक दिन कुछ न कुछ नया लेकर आते हैं। उसी क्रम में आज एक सूचना पे या समाचार पे बात करने जा रहे हैं। वह है कि बिहार सरकार जो एम्बुलेंस सुविधाएं प्रदान करती हैं, मुफ्त सर्विस मतलब फ्री सेवा जो प्रदान करती हैं, वह सिर्फ सरकारी अस्पतालों में थी इससे पहले। लेकिन फिलहाल में बिहार सरकार ने जितने भी राज्य भर में प्राइवेट या जिसको निजी भी बोलते हैं, निजी एम्बुलेंस चल रहे हैं, उस सभी को टोल फ्री नंबर जिसे जिसे डायल 102 बोलते हैं उसके तहत जोड़ेगा। क्योंकि जोड़ने का कारण यह है कि बिहार में अभी तक मात्र बिहार जो स्वास्थ्य विभाग के अनुसार और जो सरकारी एम्बुलेंस चल रहे हैं उसकी संख्या मात्र 1586 और 600 मुख्यमंत्री ग्राम सड़क परिवहन योजना के तहत जो है ना 600 एम्बुलेंस दिए गए हैं। तो कुल मिला के बिहार में जो सरकारी एम्बुलेंस चल रही है उसका गिनती 2186 के आसपास है। ये सरकारी डाटा है कुछ। लेकिन अगर और प्राइवेट जो चलती है वो अपना उसका अपना चार्जेज होता है। ये जो 2100 है ये बिहार भर में मुफ्त में चलती है। तो देखने वाली बात यह है कि बिहार का जनसंख्या 13 करोड़ से ऊपर है। उस 13 करोड़ जनसंख्या के लिए मात्र 2100 एम्बुलेंस चल रहा था, जो सफिशियंट नहीं था। हम लोग सभी जानते हैं कि अगर एम्बुलेंस को फोन करते हैं तो कुछ देर में ही आती है, मतलब बहुत समय ऐसा होता है कि उस समय पे नहीं पहुंच पाती। कारण एम्बुलेंस बहुत ज्यादा बिजी रहता है बिहार में, क्योंकि हर एक हॉस्पिटल में मुश्किल से एक या दो एम्बुलेंस है। जबकि एक हॉस्पिटल जो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है बहुत बड़ा क्षेत्र को कवर करता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था कि एम्बुलेंस का जनसंख्या बढ़ना चाहिए था। इसी क्रम में एक कदम उठाया गया है बिहार सरकार के द्वारा कि वह जो निजी अस्पताल है, जो निजी एम्बुलेंस है, उसको भी सरकार 102 के डायल के तहत जोड़ेगी। और अगर आपातकालीन सेवा में अगर उसको बुलाया जा रहा है, अगर आपातकालीन सेवा में एम्बुलेंस को बुलाया जा रहा है तो उसका खर्चा सरकार वहन करेगी। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन इस इनिशिएटिव के पीछे जो कि बिहार हम लोग पॉलिटिकली बहुत जागरूक लोग हैं, तो इससे या बहुत से जो विशेषज्ञ उनका मानना है कि यहाँ से जो प्राइवेट प्लेयर्स है यहाँ पे क्या करेंगे कि बहुत सारा करप्शन का जो चांसेस है यहाँ पे शुरू हो सकता है बहुत सारा प्राइवेट प्लेयर का। अब हम ये तो हो गया कुछ हमारा जो ये है कंसर्न है, ये होना भी चाहिए, ऐसा हो भी सकता है। लेकिन इसके बाद भी मतलब अगर सरकार ने आपातकालीन सेवा में 102 के अंतर्गत क्यों शामिल किया है, इन चीजों को, एम्बुलेंसों को, प्राइवेट एम्बुलेंसों को क्यों शामिल किया है, अगर इसके पीछे का कारण देखते हैं तो बिहार में सड़क दुर्घटना में फिलहाल पिछले 4-5 साल में बढ़ोतरी हुई है। अगर परसेंटेज वाइज देखे तो, संख्या वाइज देखे तो भी बढ़ोतरी हुई है। और मृत्यु भी बहुत ज्यादा हुआ है। बढ़ोतरी सतत क्या है, मृत्यु हुआ है। इसका मृत्यु का मैक्सिमम जो दुर्घटना है उसमें मृत्यु का कारण देखा गया है जो प्राइमरी हेल्थ, जो प्राइमरी जो फैसिलिटी देना चाहिए था, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट देना चाहिए था, वह मरीज को या जो दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं लोग उन्हें नहीं मिल पाया, जिसके कारण क्या उसका मृत्यु हो गया। अगर हम कुछ डेटा के बारे में बात करें तो वर्ष 2020 में 8639 दुर्घटना हुआ बिहार में। ये ऑन रिकॉर्ड है बिहार सरकार के जो परिवहन मंत्रालय है बिहार सरकार के, उसके अनुसार 8639 दुर्घटनाएं हुई 2020 में, जिसमें 6699 मौतें हुई, जो प्रतिशत है 77%। अगर 2021 में देखिए तो दुर्घटना और बढ़ जाता है। दुर्घटना कितने हुए, 9553, और मृत्यु कितना हुआ है, 7660। अगर परसेंटेज में लेके जाए तो पहले 77% था, अब 80% हो गया। फिर है 2022 में 10,801 दुर्घटना हुआ, जिसमें 8,898 मौत हुई। और इस मौत में अगर इसका परसेंटेज देखें तो 82%, इसमें 82% से ज्यादा हो जाता है मौत हुआ था। अगर हम देखें पहले 20 में 77% है, 21 में 80% है और 22 में 82% हो गया है। लेकिन 2023 में दुर्घटना का संख्या और तेजी से बढ़ता है और दुर्घटना का संख्या होता है 11,014, और इसमें मौत कितना होता है, 8,873। यहाँ परसेंटेज में भले ही कम हुआ हो, परसेंटेज यहाँ पे भले ही कम हुआ हो, 80% होता है, यहाँ पे 2% कम हुआ है। लेकिन फिर अगर साल 2024 का देखते हैं डाटा तो ये सितंबर तक का ही शामिल है, इसमें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का शामिल नहीं है। अभी तक डाटा सरकार ने रिलीज नहीं किया है। तो सितंबर 2024 तक में 8,452
दुर्घटना को रिकॉर्ड किया गया, जिसमें 6,690 मृत्यु 6,690 का मृत्यु हो चुका है। अगर इसको परसेंटेज में लिख जाए 79%। तो देख रहे हैं कि अगर 2023 को छोड़ दे जहां पे परसेंटेज 2% कम हुआ है, लेकिन लगातार क्या है परसेंटेज में वृद्धि हो रहा है, मौत का जो परसेंटेज है उसमें वृद्धि हो रहा है। ये सब के पीछे का एक ही कारण है कि प्राइमरी सेक्टर है उसके तरफ से सॉरी जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर है, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो पेशेंट को नहीं मिल पाया, कारण उनको इतना मौतें हम लोगों को देखना पड़ रहा है। तो यह बिहार सरकार के द्वारा बहुत ही बेहतर इनिशिएटिव लिया गया है कि जो निजी एम्बुलेंस है उसको भी सरकारी मतलब 102 के तहत अंदर लिखाएगा। और यहाँ तो ये भी होना चाहिए कि कोई भी एक्सीडेंट करता है, अगर आसपास में कोई भी हॉस्पिटल है या किसी भी तरह का ट्रीटमेंट सेंटर है, हेल्थ ट्रीटमेंट सेंटर है, तो वहां भी सरकार को अपने स्कीम एक ऐसा स्कीम लॉन्च करना चाहिए कि उस स्कीम के तहत जिसका दुर्घटना हुआ है उसका इलाज हो और उसका जो खर्चा है सरकार वहन करेगी। इससे क्या होगा, जो दुर्घटना के दौरान मौत हो जाती है उस मौत में कमी होगा। इसका प्रभाव यह पड़ेगा क्योंकि दुर्घटना होता है, किसी तरह का दुर्घटना होता है तो परिवार के परिवार बर्बाद हो जाते हैं। कुछ जो एक ही अगर किस परिवार में 1 से 2 लोग कमाने वाले होते हैं, कभी कभी दोनों का दुर्घटना में मृत्यु होता है और उसके परिवार है उसे रास्ते पे आ जाना पड़ता है। वो रास्ते पे आ जाता है क्योंकि उनका आर्थिक स्थिति इतना खराब हो जाता है कि उन्हें रास्ते पे जाना पड़ता है। बच्चे छोटे छोटे बच्चे को आगे कमाना पड़ता है अपने परिवार का पालन का पोषण करने के लिए। तो यह जैसा हम देख रहे हैं एक अच्छा इनिशिएटिव है, सिर्फ और सिर्फ इसका जो प्राइवेट प्लेयर है इसका दुरुपयोग न करे। इस टॉपिक पे इतना ही, धन्यवाद।